आप देखिए, लंका के जो राक्षस हैं, दुनिया का कोई पाप और अपराध ऐसा नहीं है जो इन्होंने न किया हो या जो न करते हो। लूट पाट, हत्या, मांसाहार, भद्राचार, व्यभिचार, यानी पाप के जगत के, अपराध के जगत के जितने प्रकार के भी अपराध हो सकते हैं, ये सब राक्षस करते हैं। फिर भी इनको मुक्ति की प्रार्थना करने लंका से चलकर अयोध्या नहीं आना पड़ा, अपितु तो अयोध्या नाथ को स्वयं पैदल चलकर इनको मुक्त करने के लिए लंका जाना पड़ा। आप कल्पना करिए कितने ऊंचाई के होंगे। और हम सारे तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं तो अभी कहीं कल्याण नहीं होता। कारण क्या है? ये 24 घंटे भजन करते थे। भजन किसे कहते हैं? एक होती है सेवा, पूजा, ठाकुर जी है, नहलाया धुलाया, श्रृंगार किया, चंदन लगाया, आरती उतारी, भोग लगे, ये सेवा पूजा है। एक होता है जप, माला ले ली, 5 माला, 7 माला, 21 माला, जैसी जिसकी क्षमता है, जप। एक होता है सुमिरण, माला तो नहीं है लेकिन जिह्वा भगवान का नाम जपती रहती है, हरे 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 राम 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 हरे, राधे राधे राधे, ऐसे करते रहते। चौथा होता है भजन। भजन में न पाठ होता है न बाला होती है। भजन कहते भगवान की, थोड़ा बूझ कम कर, भगवान की लीलाओं में डूब जाना, भगवान की लीलाओं में डूब जाना। आप सभी भजन करते, ये गूंज करता है ना, ये आप सभी भजन में बैठे। इस समय मेरे सामने आप कथा में बैठे, लेकिन यहां बैठे बैठे आपको अपना घर दिखाई दे रहा है, ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है, बेडरूम दिखाई दे रहा है, रसोई घर दिखाई दे रहा है, मेहरी दूध की मलाई खाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बैठे आपको एक एक चीज दिखाई दे रही है, कहाँ बक्सा रखा है, कहाँ जेवर रखा, सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 24 घंटे राक्षसों को या तो हनुमान जी उछलते कूदते मुक्का मारते दिखाई देते थे, या भगवान की कल्पना के ऐसे बाण छोड़ रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं। ये भजन है। शरीर कहाँ रहता है ये बहुत महत्व की बात नहीं, शरीर डूबा कहाँ हुआ है ये महत्व की बात है। ये मछली भी पकड़ते हैं, घर परिवार के काम भी करते हैं, लेकिन डूबे रहते भगवान में कि आएंगे, आ रहे हैं, अब तो मार ही डालेंगे, ऐसे बाण छोड़ेंगे, ऐसे घायल करेंगे, हम ऐसे चीखेंगे, ऐसे चिल्लाएंगे। हम भी भजन करते हैं, लेकिन हम संसार का भजन करते। जब भी मनुष्य ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, समझ लो कोई डूबा हुआ है दूसरी जगह, जहां बैठा है वहां नहीं है, वो किसी और जगह पर डूबा हुआ। तो ये जो लंका के राक्षस थे 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही रहते थे। और एक बात और सुन लीजिए, जो शरीर करता है उसे शरीर भोगता है, और मन का चिंतन अगला जन्म कराता है, अगली योनि दिलवाता है, और भगवान का दर्शन कराता है। मन का चिंतन, इसलिए आपने शरीर ने जो पाप किए हैं उसे शरीर भोगता है। इन्होंने जो शरीर से पाप किए थे, लोगों को मारा, काटा, हत्याएं की, जिंदा जलाया, चीख चिल्लाहट कराई इन्होंने, तो वो इनके शरीर भोगेंगे। अब ये भगवान के बाण लगेंगे, कोई जरूरी तो नहीं एक बाण से आदमी मर जाए, बाण कई बार लग के निकल जाता है, खून निकल रहा है, सेप्टिक हो गई, कीड़े पड़े, बिलबिला रहा है, चीख रहा है, ऊपर से सेना दौड़ रही है, कुचल रही है, हाय हाय कर रहे हैं। तो जो इनके शरीर ने अपराध और पाप किया वो तो शरीर ने भोगा, ये सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ेगा। जो भी शरीर से किया है अच्छा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। बंधु और बहनों, ये सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान को भी भोगना पड़ा है और भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है। दशरथ जी को भी हाय हाय करके प्राण छोड़ने पड़े थे, और भगवान कृष्ण के माता पिता को भी जेल में सड़ना पड़ा था। सबको भोगना पड़ता है।
इसे कोई पूजा पाठ काट नहीं सकता। काट, ये तो अवश्य में भोक्तव्य, भोगे, सब भोगे। लेकिन मन का चिंतन अगर भगवान का है, कराहट तो थोड़ी देर की होती है, बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर, अंत में तो इसे चिता में ही जलना होता है। लेकिन मन का जो चिंतन है वो हमको अगला जन्म कराता है, अगली योनि दिलवाता है। इसलिए आपने देखा है कि मरते समय कोई जा रहे होते हैं तो उनके पास गीता का पाठ बिठा दिया जाता है, कीर्तन वाले बिठा दिए जाते हैं, ताकि हरि नाम इनके कानों में चला जाए और इस समय ये शरीर छोड़े तो हरि के चरणों में चले जाए। लेकिन जिसने जीवन भर हरि का नाम नहीं लिया वो मरते समय भी नहीं सुनेगा। मरते समय वही याद आता है जो जीवन भर किया हुआ है, जो जीवन भर किया। तो ये जो राक्षस हैं ये 24 घंटे इस समय हनुमान जी की पूंछ और हनुमान जी के मुक्के और हनुमान जी की लात और भगवान के तीर कमान माण ये वो सब वही याद करते हैं, उसी में डूबे हैं। इसलिए इनको भगवान को मुक्ति प्रदान करनी पड़ी। शरीर ने जो किया उसको शरीर भोगेगा, बंदर खोसेंगे, काटेंगे, कीड़े पड़ेंगे, सेप्टिक होगा, कुचलेंगे, हाय हाय होगी, वो शरीर भोग लेगा। लेकिन मन से जो भगवान का चिंतन इन्होंने किया, ध्यान किया, उससे इनको अगली योनि बढ़िया मिलेगी, इनको मुक्ति मिलेगी, भगवान का धाम